दोस्तों मैं आ गया हूँ मैसूर पैलेस, जिसके लिए मैसूर फेमस है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित। अभी हम लोग निकल रहे हैं नए सीरीज़, नए एपिसोड्स फिर से आपके पास लाने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं साउथ का फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन मैसूर, कुर्ग और ऊटी। अभी हम लोग जा रहे हैं बैगेज चेकिंग के लिए। फिर मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में फ़्लाइट की तरफ। चलिए आपको भी दिखाते हैं मैसूर कैसा है, कुर्ग और ऊटी कैसा है। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ये नया सीरीज़, नया एपिसोड। मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में। ये पहली बार मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ। सिटी को फील करना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, दैट इज़ बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटका का कैपिटल है और इसका लार्जेस्ट सिटी है। हम लोग का फ्लाइट अराउंड 6 बजे का था, जो अराउंड 8:10 में बेंगलोर एयरपोर्ट लैंड कर गया। यहाँ से हम लोग मैसूर के लिए जा रहे हैं, जो अराउंड 143 किलोमीटर दूर है यहाँ से। चलिए आपको दिखाते हैं मैसूर तक का रास्ता कैसा है। बेंगलुरु से मैसूर का डिस्टेंस अराउंड 140 किलोमीटर का है, जिसमें कि अराउंड 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। मोस्टली लोग NH 275 पसंद करते हैं मैसूर जाने के लिए। हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं A2B रेस्टोरेंट। यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया है। चलिए अंदर आपको भी दिखाते हैं अंदर हमारे लिए ब्रेकफास्ट में क्या अवेलेबल है। हम लोग चलते हैं अंदर। इस रूट में ब्रेकफास्ट करने के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट रेस्टोरेंट है A2B। आप जब भी इधर आइएगा, लोगों का भीड़ लगा ही रहता है। रेस्टोरेंट में हमारा ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा रहा। 2 मसाला डोसा, एक उत्तपम, इडली और बाहर निकलकर ये चाय और कॉफ़ी बहुत टेस्टी था। सो मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा, जो भी इस साइड आते हैं, मैसूर की तरफ जाते हैं, A2B रेस्टोरेंट में ज़रूर से रुके और यहाँ पर ब्रेकफास्ट करें और यहाँ का चाय ज़रूर से ट्राई करें। चलिए हम लोग चलते हैं मैसूर की तरफ, बैक टू इनोवा। बैंगलोर में सबसे ज़्यादा कन्नड़ भाषा बोली जाती है। आप बैंगलोर से मैसूर ट्रेन से भी जा सकते हैं। सुबह 4 बजे सबसे पहला ट्रेन है और लास्ट ट्रेन रात 8 बजे है। बैंगलोर की क्लाइमेट पूरे साल सुहानी होती है, लेकिन यहाँ के ट्रैफिक के चर्चे पूरे देश में हैं, क्योंकि यहाँ की ट्रैफिक बहुत ही खराब है। और फाइनली हम लोग अपने होटल द ग्रैंड मर्क्यूरी में एंटर करते हुए, ये सिटी के बीचों बीच है। मैसूर पैलेस और जू यहाँ से एकदम पास है। मैसूर अपने दशहरा फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। मैसूर इज ऑल्सो फेमस फॉर मैसूर पाक, मैसूर मसाला डोसा, मैसूर सैंडल सोप, मैसूर पेठा एंड मैसूर साड़ीज। हेलो दोस्तों, बैंगलोर से चलकर हम लोग फाइनली मैसूर पहुंच चुके हैं। मैसूर को सिटी ऑफ पैलेसेस भी बोला जाता है। हम लोग अराउंड 2:10 में अपने होटल द ग्रैंड मर्क्यूरी में पहुंचे हैं। होटल बाहर से देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं ये होटल कैसा है। हम लोगों ने यहाँ पर स्टैंडर्ड रूम बुक किया, मैं आपको रूम का भी व्यू दिखाऊंगा। चलिए अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ ये होटल कैसा है। एंट्री करते हुए ही सामने देखिए ये मैसूर पैलेस का छोटा सा रेप्लिका और ऊपर नाइट लुक ऑफ द पैलेस। रिसेप्शन एरिया बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। वेल मेंटेन स्टाफ। चेकिंग करते समय आपको वेलकम जूस भी दिया जाता है। एक छोटा सा सोविनियर शॉप भी यहाँ रिसेप्शन के सामने है।
और ये देखिए रूफ टॉप पुल, संग में मिनी बार भी है। बच्चों के लिए कम हाइट वाला पुल भी है यहाँ। जिम भी है यहाँ, वेल इक्विप्ड, लेकिन अभी कोई जिम नहीं कर रहा। एक अच्छे से होटल में जो जो एमिनिटीज होनी चाहिए सब यहाँ। चलिए आपको रूम टूर करवाते हैं। ये रहा हमारा रूम। छोटा सा रेफ्रिजरेटर, 3 वाटर बॉटल्स, चाय कॉफ़ी बनाने का सामान, सब जरूरी चीज़ें हैं हमारे रूम में। विंडो से देखिए फ्रंट रोड का व्यू। और फाइनली ये रहा हमारा बेड। ओवरऑल वेरी नाइस प्रॉपर्टी। होटल से अभी हम लोग पास में ही आ गए हैं लंच करने के लिए डायनेस्टी रेस्टोरेंट। हम लोगों ने चावल, नान और पनीर की सब्जी ऑर्डर की है। काफी स्पेशियस होटल है ये। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग आए थे डायनेस्टी रेस्टोरेंट लंच करने के लिए। द टेस्ट ऑफ द क्विजीन वॉज वेरी गुड हेयर। आप लोग भी जब यहाँ आए इस रेस्टोरेंट में आ सकते हैं। रिजनेबल प्राइस है और मैसूर पैलेस के पास में है। चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारा आज का पहला स्पॉट मैसूर पैलेस। मिलते हूँ मैं वहीं पर आपसे फिर। हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं मैसूर पैलेस, जिसके लिए मैसूर फेमस है। अभी हम लोग जा रहे हैं, ले रहे हैं टिकट्स और फिर अंदर चलते हैं। आपको मैं बताता हूँ और दिखाता हूँ ये पैलेस इतना फेमस क्यों है। इसे पहला झलक देखकर ही लग रहा है जिसने भी इसे बनाया है क्या बनाया है, जस्ट ऑसम। और ये रहा यहाँ का बहुत ही पौराणिक मंदिर एंड आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस। 100 रुपीज़ का एंट्री टिकट लेकर हम लोग अंदर आ चुके हैं मैसूर पैलेस का। मैसूर पैलेस को आभा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट मैसूर पैलेस घूमने आते हैं। आप देख सकते हैं मैसूर पैलेस की खूबसूरती, इसका आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। ये वादिया डायनेस्टी का रेसिडेंस हुआ करता था उनके ज़माने पर। पुराना फोर्ट 1400 सेंचुरी में बना था और ये वाला नया मैसूर पैलेस 1897 से 1912 सदी में बना है। चलिए आपको और घुमाता हूँ और अच्छी तरीके से दिखाता हूँ मैसूर पैलेस। इसे बनाने में उस वक्त अराउंड 41 लाख रुपीस लगा था। इसका मेन कॉम्प्लेक्स 245 फीट लंबा और 156 फीट चौड़ा है। ये चामुंडी हिल्स को इस साइड से फेस करता है। मैसूर पैलेस में हम लोग को साउथ गेट से एंट्री मिला है। ईस्ट गेट दशहरा और स्पेशल डिग्निटरीज के लिए ही है और वेस्ट गेट सिर्फ दशहरा के समय ही खुलता है। पुराना मैसूर पैलेस वुडन स्ट्रक्चर का बना हुआ था, इसलिए वो बहुत बार जल गया था। इसलिए फाइनली जब 1897 में फिर से मैसूर पैलेस बना तब स्टोन और मार्बल का बना और आज तक इसका चर्चा हर जगह है। चलिए आपको मैसूर पैलेस अंदर से घुमाते हैं और इस मैसूर पैलेस की आर्किटेक्चर को आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए। चलिए अब मैं इसे आपको अंदर से दिखाता हूं। इस जगह पे आपको अपने शूज जमा कराने होंगे और इसके लिए आपको पर पेयर 2 रुपीज देना होगा। नाइस थिंग टू डू to keep the place clean.
ये रहा मेन एंट्री पैलेस के अंदर। चलिए इसे अच्छे से देखते हैं। अंदर जाते ही आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस का आपको एहसास हो जाएगा। सामने आप विभिन्न भगवान की प्रतिमा देख पा रहे हैं। इन दशहरा के फोटोज को देख आपको लगेगा कि ये आपकी तरफ ही देख रहे हैं। ये है शादी मंडप भवन। इसे मयूर मंडप भी कहते हैं क्योंकि ऊपर मोर का डिजाइन बना हुआ है। इसका झालर इंग्लैंड से लाया गया है। ऊपर चारों तरफ गेस्ट के बैठने का जगह बना हुआ है। बारीकी से ये डिजाइन को उतारा गया है। इनके कारीगर की जितनी तारीफ करे उतनी ही कम है। और इस हॉल में इनके फैमिली के सारे जनरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये रहा चेयर रूम। चेयर सिल्वर के हैं। बीच में देखिए ये हाथी के दांत। हाथी का नाम था गजेंद्र। जब वो खत्म हो गया तब उसके दांत यहां यूज किए गए। और हम लोग आ गए हैं दीवाने आम। राजा अपनी प्रजा से यही मिलते थे। और ये लीजिए हम लोग आ गए हैं दीवाने खास। यहीं पर राजा अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करते थे। और ये रहा सिल्वर डोर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है इस पैलेस को। इस पैलेस में आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एंट्री कर सकते हैं। फाइनली मैसूर पैलेस का एक अद्भुत अनुभव करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं हमारा नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट आज का, वृंदावन गार्डन्स। मैसूर पैलेस वैसे ईस्टर्न साइड ऑफ चामुंडी हिल्स में पड़ता है और ये वन ऑफ द 7 पैलेसेस है मैसूर का, जिसके लिए मैसूर सिटी ऑफ पैलेसेस कहा आता है। चलिए हम लोग निकल पड़े हैं वृंदावन गार्डन्स की तरफ, आपको भी दिखाते हैं और उसका अनुभव कराते हैं। दोस्तों मैसूर पैलेस से चलकर हम लोग पहुंच चुके हैं वृंदावन गार्डन्स। हम लोग मैसूर पैलेस से निकले थे 6:10 पर और अराउंड 7 बजे हम लोग पहुंच गए हैं वृंदावन गार्डन्स। 1927 में वृंदावन गार्डन्स इस्माइल मिर्ज़ा ने बनाना स्टार्ट किया था, जो कि 1932 में जाकर ख़त्म हुआ था। 50 रुपये का टिकट ले लिया है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं ये वृंदावन गार्डन्स कैसा है। ये गार्डन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। देखिए शाम हो जाने के बावजूद कितने लोग आ रहे हैं यहाँ। वृंदावन गार्डन्स वन ऑफ द बेस्ट टेरेस गार्डन है वर्ल्ड का। यहाँ शाम को म्यूजिक फाउंटेन शो होता है। उसका टाइम है शाम 6:30 से शाम 7:30 बजे तक वीकडेज में, और वीकेंड्स में शाम 8:30 बजे तक चलता है। ये कृष्ण राजा सागर डैम के क्रॉस बना हुआ है और इस गार्डन को बनाने में शालीमार बाग से इंस्पिरेशन लिया गया है। इस ब्यूटी को देखने के लिए ही लोग इतने रात को आ रहे हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है इन लाइट के बीच में ये गार्डन। वृंदावन गार्डन का पूरा टूर कर ऐसा लगा कि हम लोग थोड़ा लेट आ गए हैं। अगर उजाला के समय हम लोग आते जब सूरज ढला नहीं था तो इस गार्डन का व्यू बहुत खूबसूरत होता। बहुत सारे आपने फाउंटेन्स देखे मेरे वीडियो में, जो कि जब उजाला या बोले सूरज डूबा नहीं था उस समय ये फाउंटेन्स बहुत खूबसूरत लगते। अभी भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी मैसूर आऊँगा याद से वृंदावन गार्डन आऊँगा, और जो भी मेरे ब्लॉग को अभी देख रहे हैं उनसे कहूँगा कि आप जब मैसूर आएँ ज़रूर से अंधकार होने से पहले वृंदावन गार्डन्स आएँ। चलिए हम लोग वापस चल रहे हैं अपने होटल की तरफ। मिलते हैं आपसे होटल में। बाय बाय। और ये है वृंदावन गार्डन का सामने का मार्केट। होटल वापस आकर हम लोग डिनर करने आ गए हैं। यह हम लोगों के लिए बुफे डिनर है, जो कि हमने बुकिंग करने के साथ ही अवेल किया था। हेलो दोस्तों, फाइनली डे 1 ऑफ मैसूर कुर्ग ऊटी ट्रिप अभी खत्म होने आया। हम लोग आज सुबह अराउंड 3 बजे उठे थे और 6 बजे का फ्लाइट लेकर बैंगलोर आए।
फिर बैंगलोर से मैसूर हमारे ग्रैंड मर्क्यूरी होटल में। होटल तो बहुत ही शानदार है, आपने देखा होगा, रूम व्यू मैंने आपको दिखाया और होटल का भी व्यू, स्विमिंग पूल का, रिसेप्शन का, डाइनिंग एरिया का, बहुत अच्छा होटल है। आप लोग जब मैसूर का प्लान करें आप इस होटल को चूज कर सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं। यहाँ पर डिनर और ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री, आप वो वाला सेलेक्ट करें, अच्छा रहेगा। शाम को मैसूर पैलेस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आई विजिटेड इन माई लाइफ। उसके बाद वृंदावन गार्डन पहुंचने में लेट हो गया। आप लोग जब भी आए याद से अंधकार होने से पहले पहुंचे, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सारे फाउंटेन से बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा है। उसके बाद वृंदावन गार्डन से वापस आकर डिनर कर हम लोग बेड पर आ चुके हैं। कल निकलना है कुर्ग के लिए, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। चलिए इस एपिसोड के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं कुर्ग की तरफ। टिल देन बाय बाय, सी यू सून, गुड नाइट। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।